तो अभी हम कौन सा ब्लाउज काटने जा रहे हैं? चोली कट ब्लाउज। चोली कट ब्लाउज। कपड़े में नाप लेके बताऊं या मेजरमेंट वाले नाप से कटिंग करके बताऊं? मेजरमेंट से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी हमको? मेजरमेंट की। मेजरमेंट की। दूसरी चीज, गले वाला ब्लाउज बना रहे हो तो सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पड़ती है हमको? शोल्डर माइनस प्लस किस तरह से किया जाता है वो जरूरत पड़ती है। ठीक है। हाँ। तो अभी आपको बताए हैं कि शोल्डर कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, कैसे समझाए हैं आपको? जैसे कि अपना ये शोल्डर है 15, जैसे इधर देखो, आपका चेस्ट कितना है? 36 है। ठीक है, और वेस्ट कितना है? 30.5। 30.5 है। ये हो गया। शोल्डर कितना है? शोल्डर है 15.5। 15.5 हो गया। बैक गला कितना है? बैक गला है 10 इंच का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप? बैक गले को देखोगे। क्या करोगे? बैक गले को देखोगे तो बैक गले को सीधा सीधा हाफ कर देना है। क्या करोगे? हाफ कर देना है। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे? हाफ करोगे तो 5। ये 5 बच जाएगा। कितना बचा? 5 बचा। तो ये जो 5 बच रहा है, इस 5 को किसमें माइनस करोगे? शोल्डर में। फिक्स शोल्डर में। शोल्डर जो किसमें माइनस करेंगे? फिक्स -5। तो यहाँ बचेगा कितना आपका? 10.5। 10.5 इंच बचेगा। तो कोई भी आपका डीप गले का ब्लाउज बनाओगे तो उसमें क्या करना है? अपने को सिर्फ बैक गला देखना है। क्या देखना है? बैक गला देखना है। बैक गला जितना भी होगा तो उसका हाफ किसमें माइनस करोगे? फिक्स शोल्डर में माइनस कर दोगे। जो बचेगा वो उसका शोल्डर की लेंथ कटेगी। समझ में आया? उसमें फिर आपको कोई चीज ऐड नहीं करना है। समझ में आया? हाँ। ठीक है। और कॉलर वाले में क्या करते हैं अपन? कॉलर वाले में अपन सीधा शोल्डर को 1 इंच प्लस करके देते हैं। करते हैं ना जी। अब समझो, ये तो तुमने शोल्डर निकाल लिया। अब निकालना है मुझे आर्म होल। भैया। तो आर्म होल कैसे निकालोगे? यही जो फिक्स शोल्डर है, जो हमारा 10.5 का शोल्डर बचा है, जब हम फोल्डिंग करके उसको काटते हैं तो 5.25 कटेगा ना। तो हम जब आर्म होल निकालेंगे तो कितना निकालेंगे? ½ इंच प्लस करके, यानी कि 6.25 इंच होगा। आया समझ में? ठीक है, तो आप चालू करें। कौन सा ब्लाउज चालू करना हमको? चोली कट। कौन कौन सा ब्लाउज हो गया है तुम्हारा? हमारा वी पट्टी वाला हो गया है, सादा ब्लाउज हो गया है। अभी तक आपने क्या किया है? पूरा कॉलर पैटर्न में काटा है ना। अब हम गला पैटर्न का चालू कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कोई भी चोली कट ब्लाउज काटने के लिए आपको एक रद्दी पेपर लेना है। भैया। एक्स्ट्रा। मान लो ये फैब्रिक है हमारा। क्या है? फैब्रिक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? एक रद्दी पेपर लो। पेपर ले लेना। 1 पेज। क्या करोगे? सिर्फ 1 पेज लेना है। ठीक है। बाकी पूरा काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये लेने के बाद फैब्रिक का एक फोल्डिंग, ये मान लो फैब्रिक है तो इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद सीधा उठना है, ये इसके नीचे रख देना है। क्या करना है? नीचे रख देना। इसके नीचे फैब्रिक तुम्हारी फोल्डिंग रहेगी। ठीक है। उसके बाद सिर्फ एक पेपर पर रखना है। ठीक है। ये पेपर रख लिया। पेपर रखने के बाद अब यहाँ से अपन चालू करते हैं। मेजरमेंट बता दिया आपने, कौन कौन सा? लेंथ कितनी है? लेंथ अपना 15 है। तो सबसे पहले स्ट्रेट कर लो कपड़े को इस तरह से। ये भर ध्यान रखना कि ये जो हिस्सा आएगा वो कहाँ आएगा? नीचे। कमर का हिस्सा होना चाहिए। फैब्रिक में जब कटिंग करोगे तब। अगर पेपर कटिंग कर रहे हो तो कहीं से भी कुछ भी निकाल सकते हो। हम इसको क्या समझ रहे हैं? हम फैब्रिक समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? फैब्रिक समझ रहे हैं। तो ये वाला हिस्सा हमेशा कमर में आएगा। चाहे तुम इधर से कटिंग करो, चाहे तुम इधर से काटते हो तो भी ये कमर पे। ठीक है। तो ये अब देखो, ये हमारा क्या लेंथ? 15। शोल्डर क्या है? 15.5। चेस्ट कितना है? 36.5। वेस्ट कितना है? 30.5। ठीक है। फ्रंट नेक कितना है? 7। बैक नेक कितना है? 10। स्लीव लेंथ कितनी है? 9.5। फिर उसमें लूजिंग 11 है और आर्म होल है 16.5। ठीक है। गोल गला है। ठीक। अब ये डीप गला 10 इंच का है। कितना है? 10 इंच का डीप गला वाला हम ब्लाउज काट रहे हैं। ठीक है। ये हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। नीचे एक पेपर रखे हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है?
बैक पार्ट काटना है। क्या काटना है? बैक पार्ट। तो लेंथ कितनी है हमारी? 15। तो इसमें हम देखो आधा इंच भी प्लस कर सकते हैं और 1 इंच भी प्लस कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। आधा इंच अगर प्लस करते हो तो 2 पॉइंट यहाँ दबेगा और 2 पॉइंट ऊपर दबेगा जी। और अगर 1 इंच प्लस कर रहे हो तो आधा इंच नीचे जाएगा और आधा इंच ऊपर जाएगा। तो जब आप सीख रहे हो तो सीखने के लिए आपको 1 इंच चाहिए जी भैया। क्या चाहिए? 1 इंच। तो कितना निकलेगा यहाँ पे? 16। ठीक है, ये 16 पे लगा दिए। ये शोल्डर का पार्ट हो गया जी। अब हमको शोल्डर हमारा कितना? 15.5 जी। अब हम माइनस कैसे करेंगे? क्या बताए थे आपको? तो बैक गला। बैक गला कितना है? 10 है। 10 को क्या करेंगे? आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे जी। तो वो यहाँ 15.5 में माइनस करेंगे, यहाँ -5। तो कितना बच गया यहाँ पे? 10 एंड हाफ। 10 एंड हाफ बच गया। अब यहाँ से 10 एंड हाफ का हाफ करेंगे जी, क्योंकि ओपन करके शोल्डर नहीं काट रहे हैं, कभी भी फोल्डिंग में कटेगा। तो उसको अपन क्या करेंगे? हाफ करेंगे। तो कितना आएगा यहाँ पे? 5.2। कितना आ गया? 5.2। ये लगा दिए, हो गया। जैसे ही आप लगा दोगे जी, लगाने के बाद इस स्केल से हल्का से जितना यहाँ आएगा थोड़ा सा इसको तिरछा कर लेना। अच्छा, आया समझ में? ठीक है, तिरछा किए। अब ये निशान लगा दिए, हो गया। अब आर्म होल की लेंथ लगाना है निशान जी। क्या लगाना है? आर्म होल की लेंथ। तो हमने शोल्डर कितना लिया था? 5.2। तो आर्म होल कितना लगाएंगे? आधा इंच प्लस करेंगे। क्या करेंगे? आधा इंच। ये 5.2 हुआ, आधा इंच प्लस कर दिया। कितना आ गया? 5.6। कितना आ गया? 5.6 आ गया। देखो, अगर ये 4.5 आपका शोल्डर बचता है जी, तो आर्म होल 4.5 नहीं लगेगा जी। आपका आर्म होल 5 से चालू होकर 6.5 7 तक जाएगा, प्लस होगा जी। ये चाहे माइनस हो जाए जी। इस शोल्डर को मैं 4 इंच का भी लेके अगर कटिंग करता हूँ तो भी मेरा ब्लाउज बन जाएगा जी। लेकिन आर्म होल अगर मैं 4 का ले लेता हूँ तो ब्लाउज नहीं बनेगा। तो ये चीज अच्छे से दिमाग में रखना, ठीक है जी। 5 से अंदर आपका आर्म होल नहीं कटेगा जी। 5 से उस पार जाएगा, 5 से उस पार जा सकता है, यहाँ चाहे जितना आए आपका जी भैया। यहाँ पे जी 5 आ रहा है तो 5.5 आएगा, 5.2 आया फिर भी हाफ इंच प्लस करके आएंगे। अगर यहाँ पे 6 आ रहा है तो 6.25 आएगा प्लस 6.5 आएगा, मतलब अपने को प्लस ही करके। बाकी अगर कभी जैसे नहीं आता, हमने ये निशान लगा दिया है, ठीक है, ये लगा दिए। अब यहाँ से हम एक निशान उठाएंगे जिसमें हमारा चेस्ट का भी निशान मिल जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा कितना है? 36.5। इसमें लूजिंग ऐड करेंगे? लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। क्या करेंगे? लूजिंग ऐड नहीं करेंगे और 1/4 करेंगे जी। क्या करेंगे? 1/4 4 भाग करेंगे जी भैया। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? देखो 9.1 9 चौक 36 हो रहा है, ठीक है, ये 1 ले लिया अपन। अब लेकिन जब मैं बैक का लगाऊंगा तो मुझे हाफ इंच माइनस लगाना है जी भैया। क्यों माइनस लगाना है? क्योंकि अपना बैक गला डीप है, प्लस वो ब्रॉड होगा जी। क्या होगा? ब्रॉड होगा। जितना ज्यादा वो फैलेगा उतना आपका बैक पल्ला माइनस होगा, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो हमारा गला कितना जा रहा है यहाँ पे? देखो 10 आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा आर्म होल आ रहा है। जब हम ये चीज को काट देंगे तो ब्लाउज क्या होगा हमारा? ऐसा फैलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? 1/4 करने के बाद जो भी आएगा यहाँ पे माइनस करना। 9.1 आ रहा है तो सीधा सीधा आप आधा इंच या 1/4 इंच माइनस कर दो। तो यहाँ पे 8.5 आ गया, ये मैंने 8.5 लगा दिया, हो गया। अब यहाँ से एक्स्ट्रा 2 इंच लूं, 1 इंच लूं, 3 इंच लूं, वो मेरी मर्जी जी। क्या है? मेरी मर्जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जी 2 इंच लगा दिया जी, हो गया। अब इस 2 इंच का जैसी तुमने लगाया है जी, हल्का से डॉटेड पहले लो इसको और इसी से मिला देना, हल्का से राउंड में मिला दो ये, ठीक है। हाँ, ये
ये हो गया। हाँ भैया। यहीं पे आपको आर्म होल को नाप लेना है जी। घट रहा है बढ़ रहा है जैसा भी हो रहा है। अगर मान लो घट रहा है तो हम काटते समय यहाँ इस तरह से उठाओ, यहाँ पे कट कर लो। ठीक है। उसके बाद गले का जो निशान लगाए हो आप जी, उस गले को उठाओ, यहाँ पर कट मार दो। अब ये वाला जो मेन आपका फैब्रिक पार्ट है उसको हटा दो। ये हटा दिया हमने। जी भैया। ये हटा दो। अब ये पेपर है, क्या है ये? पेपर। इस पेपर में हमको फ्रंट का गला, वी पट्टी, आर्म होल का हाला, साइड पट्टी, सारी चीज इसमें निकालना है और फिक्स चोली निकालना है। जी भैया। आया समझ में? ठीक है। फिक्स चोली निकालना आपको बताया हूँ। जी भैया। कैसे निकलता है फिक्स चोली? जो कर्वी पट्टी है, फिक्स चोली किस तरह से निकालते हैं? फिक्स से चोली ना भैया। हाँ, तो इसका तो मैंने रोको नहीं, तो मैंने क्या पूछा आपसे? फिक्स से चोली कैसे निकालते? कैसे निकलती है तो बताओ कैसे निकलती है। जो कमर का है भैया उसका 1/4 साइज करके 1 से लेकर 3 इंच तक माइनस करना है। ये हमारा कमर का साइज है। ठीक है। हाँ। फिक्स कमर का 1/4 करके एक हिस्से में साइज अनुसार 1 से लेके 3 इंच तक माइनस करके फिक्स चोली का साइज निकाला जाता है। जी, ये आपको मैंने याद करवाया था। ठीक है। तो समझ में आया। तो ये हमारा क्या है? कमर है। तो इसका अगर 1/4 करते हैं तो कितना निकलेगा? 7.6। 7.5 का 30 होता है। 1/4 करने से 1 ले लिया अपन। जी भी। ठीक है। तो कितना निकला हमारे यहाँ पे? 7.6 निकला। अब ये देखो यहाँ 36 का साइज है तो कितना माइनस करोगे इसमें? 2 इंच माइनस कर दो। 2 इंच तो नहीं। अगर 34 का होता तो 1.5 इंच माइनस कर देते। जी। 32 का होगा तो 1 इंच माइनस कर देंगे। अब उससे नीचे जो साइज रहेगा उसका चोली कट ब्लाउज में ही सेट होगा। या तो पैडेड वाला बनाएंगे उसको, या तो प्रिंस कट बनाएंगे, या वी पट्टी बनाएंगे, या सादा ब्लाउज बनाएंगे। चोली कट जो ब्लाउज होते हैं वो हैवी चेस्ट के लिए होते हैं। जी। आया समझ में? जिनका चेस्ट कम रहता है उसके लिए क्या करते हैं हम? चोली कट नहीं बना के प्रिंसेस कट बनाएंगे, या सादा ब्लाउज बनाएंगे, या वी पट्टी बनाएंगे, और या तो फिर पैडेड ब्लाउज बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? पैडेड ब्लाउज बनाएंगे। तो ये चीज आपको अच्छे से दिमाग में रखना है कि क्या क्या साइज में हमको चोली कट ब्लाउज बनाना है। ठीक है। अभी हमारा 36 है। हमने क्या निकाला था? फिक्स चोली का साइज निकाल रहे हैं। कितना निकाले हमने? 7.6 निकाले। इसमें से हम 2 इंच माइनस कर देंगे। 36 है तो 2 इंच कर देंगे। अगर ये 38 होता तो 2.25 कर देते। यही अगर 40 होता तो 2.5 कर देते। तो जैसे जैसे चेस्ट बढ़ते जाएगा उसमें अपन माइनस करते, उसमें आप बढ़ाते चले जाओगे। जैसे घटेगा वैसे कम करते जाओगे। ठीक है। तो अभी कितना निकला हमारा? 7.6 निकला। 2 इंच हमने माइनस कर दिया। कितना निकला? 5.5 या 5.6। ठीक है। 5.5 की भी अगर बनाते हो चोली तो भी आपकी बन जाएगी चोली का। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं? 5.5 ही करते हैं। हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे? गला।